इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की आने चाहिए। 10 साल देख लिया आम आदमी पार्टी को। हाँ, तो आम आदमी पार्टी के काम अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? नहीं, क्या अच्छा लगेगा यार, देश को डेवलपमेंट चाहिए ना यार। ये फ्री के चक्कर में कई देश लुट गए ना। हाँ, श्रीलंका का क्या हाल हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो अभी तो सारी पार्टियां बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस सब बोल रहे हैं। सर देखो, यदि बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, यदि हर कोई ऐसे ही बांटती रहेगी तो देश तो कंगाल हो जाएगा। गवर्नमेंट का क्या काम है? यहाँ देना, यहाँ से निकालना। हाँ, ठीक है ना। अब जैसे बीजेपी है, जीएसटी लगा रही है हर चीज़ पर। ठीक है ना। माचिस का इतना बड़ा बॉक्स भी लगा, उसमें भी जीएसटी लगी है, पैकिंग वाली चीज़ें पर। तो अपने घर से कौन देता है? तो वही तो आम आदमी सर वही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्या? कि मैं भी अपने घर से थोड़ी दे रहा हूँ, जनता का पैसा जनता को दे रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है? नहीं, रीज़न क्या है ना, आम आदमी पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुरी है, पर 10 साल के अंदर लोग इतना मतलब तराई माम हो गया ना दिल्ली के अंदर। सड़कें देख लो, जहाँ मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में, सड़कें देख लो, बरसात के अंदर इतना पानी में हमें डूब कर निकलना पड़ता है। तो आम जो लोग हैं ना, उनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए दिल्ली का। तो इंडिया की, भारत की राजधानी है, ये तो आप जानते ही है ना। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, एक पता नहीं 60 या 70 कंट्री के फॉरेनर आए हैं, वो सनातन धर्म को मान रहे। वो क्यों आए हैं? कि इंडिया को लाइक करते हैं ना, प्यार करते हैं, तभी तो आ रहे हैं ना। तो क्या सर, जब से मोदी जी बैठे गद्दी पर तब से लाइक करने लगे, उससे पहले नहीं करते थे क्या? नहीं, उससे पहले करते थे। मैं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जब मनमोहन सिंह थे ना, इस देश को जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इकोनॉमिक अच्छी तरह संभाल रखी थी देश की। ठीक है ना। मोदी साहब आए, उन्होंने भी अच्छा किया है, मैं बुरा नहीं कहूँगा मोदी साहब को। ठीक है ना। पर यह है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है ना, उस स्टेट को ज़्यादा फायदा होता है। क्या फ़ायदे हो जाते हैं डबल? बिल्कुल होते हैं। अब यूपी में देख लो, अब केजरीवाल कहता है कि मोदी साहब मेरे को फंड ही नहीं देते, तो मैं क्या डेवलपमेंट करूँ मैं? नहीं, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे वो अपने पूरे किए हैं सर। क्या किया? फ्री बिजली का उन्होंने वादा किया, पानी का वादा किया, महिलाओं के लिए बस का वादा किया, एजुकेशन का किया, मोहल्ला क्लिनिक का किया। वो जो वादे उन्होंने आप किए चलो ना मोहल्ला क्लिनिक, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे उधर क्या हालात है। हाँ। एक पर्ची रखी हुई है, मैं पेशेंट बनकर जाऊँगा, कोई रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं है, पर्ची बनाएगा, जाकर जी दवाई ले लो, और दवाई वो काई की है, गले की है, या सर दर्द की है, और जाकर वो तो जो आप बीमारी बताएंगे उस चीज़ की देंगे। अरे सर, वो वही तो दिक्कत है ना। वहाँ पर तो सीनियर कोई डॉक्टर ही नहीं बैठता। मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिखा दो, जहाँ एक्सरे हो रहे हो, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। सर कम से कम अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं सर है। वहाँ पर उन्होंने, जैसे अब मोदी साहब क्या कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं 5 लाख का मैं हेल्थ इंश्योरेंस दूंगा। आम आदमी को क्या चाहिए? हेल्थ ही तो चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान। सर किसी को बुखार आएगा तो वो इंश्योरेंस से थोड़ी ना इलाज कराएगा। मैं मानता हूँ आपकी बात, आप ठीक कह रहे हैं, बुखार आएगा। मोहल्ला क्लिनिक बनाना तो पूरी तरह स्ट्रक्चर अच्छी तरह बनाए ना, एक्सरे की मशीनें रखें, सारे इंस्ट्रूमेंट रखें। ये तुमने एक डॉक्टर बैठा दिया, वो डॉक्टर का पता ही नहीं रहता कब आता है कब जाता है। तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों के लिए स्कूल इतने अच्छे कर दिए अरविंद केजरीवाल ने? देखो यार, मैं अब 2.5 करोड़ की आबादी के अंदर यदि तुम 50-60 स्कूल कर दो, दिल्ली कहाँ से पहले दिल्ली आज से 30 साल पहले बहुत छोटी होती थी, आज देखो कहाँ तक आउटर तक चली गई है दिल्ली। तो कितने सारे स्कूल है, तो हर स्कूल को आप ठीक नहीं कर सकते ना। आप कहाँ ठीक कर पाओगे? आप ठीक कर पाओगे? आज भी जो दिल्ली गवर्नमेंट के कई स्कूल है, वहाँ पे जो देखिए पानी टपक रहा है, बरसात हो रही है, कुछ हो रही है। तो देखिए हर इलेक्शन के अंदर देखो हर 5 साल के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल खराब आदमी है या मोदी साहब। जो फ्री बिजली मिली वो आपको मिली? हाँ बिल्कुल मिली है, हमें बिल्कुल मिली है। हाँ। ठीक है ना। पर उसका देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को फ्री बिजली दो, मेरे को डेवलपमेंट चाहिए। यदि सबको दे रहे तो मेरे को, मैं जाकर मना तो नहीं करता हूँ भाई मेरे को नहीं चाहिए, अब बात समझ रहे हो ना। तो मेरे कहने का मतलब है, हमें दिल्ली में डेवलपमेंट चाहिए, हमें सफाई चाहिए, अच्छे पार्क चाहिए बच्चों के लिए, अच्छे पार्क खेलने के लिए चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए। बरसातों में हर साल बरसातों में क्या होता है दिल्ली में, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हर जगह जहाँ आप भी रहते होंगे, ठीक है ना, वहाँ पर तो पानी भरता होगा ना थोड़ा बहुत। तो अगर बीजेपी, देखिए जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर ना कूड़ा उठाने वाले सारे वो है, प्राइवेट है, वो हमसे 200 रुपये लेते हैं। ठीक है। दिल्ली के अंदर जो भी एमसीडी या जो भी आ रही है, उनका क्या फ़र्क है? घर घर जाकर कूड़ा लेना, गाड़ी आएगी कूड़ा उठाएगी, हम 200 रुपये क्यों दें आपको? बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सही बात है।
अगर बीजेपी आ जाती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी आके क्या बदलाव करेगी दिल्ली में? देखिए मैं आपको बता दूं, 10 साल हमने किए, एक बार तो चांस दो ना बीजेपी को, क्यों नहीं देते आप लोग? लोग तो कहते दिया तो था 27 साल पहले, इतनी महंगाई कर दी थी दिल्ली के अंदर, दोबारा इसलिए हम चाह नहीं रहे। यार कहाँ महंगाई है? 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, 20 रुपए, 300 भी तो बिके थे साहब। अरे सर वो 28 साल पहले बात छोड़ दीजिए। हाँ। मेरे कहने का मतलब है, हाँ। आज की स्थिति देखिए, आने वाले समय की दे दी है। अच्छा, ऐसा क्या रीजन आ गए अरविंद केजरीवाल ने, ऐसी क्या योजनाएं ले आए कि बीजेपी को भी फ्री देने का वादा करना पड़ रहा है लोगों को? देखो जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो फ्री की रेवड़ी होती है ना, कई देश कंगाल हो गए हैं फ्री की रेवड़ी में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो सबसे पहले तो हमारी केंद्र सरकार को बंद कर देनी चाहिए, जो 85 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं फ्री, क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? देखो जी, मैं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इन नेताओं को इलेक्शन के टाइम ही याद आता है। और सबसे ज़्यादा पिस्ता कौन है पता है आपको? मिडिल क्लास, ठीक है ना। जो रिक्शा चलाने वाला, उसको तो 5 किलो गेहूँ जो भी चावल मिल रहा है, अच्छा मिलना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब आदमी है उसको नहीं। पिस्ता कौन है? जो हम लोग टैक्स पेड है, हमारी ही जेब से निकाल कर उन लोगों को दिया जा रहा है। टैक्स तो सर हर इंसान दे रहा है, रिक्शा चलाने वाला, भीख मांगने वाला, सब टैक्स दे रहे हैं, टैक्स में सबका कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, नेताओं के लिए एयर टिकट फ्री होता है, नेताओं के लिए बिजली फ्री होती है, नेताओं के लिए बंगले फ्री होते हैं, अगर आम आदमी को 2-4 हज़ार रुपये का कोई सामान सरकार दे देती है, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देना भी चाहिए। हाँ। भाई आप देखो ना, 140-150 अरब आदमी रह रहा है, ऐसे ही है ना जनसंख्या, 150 के लगभग है। हाँ। अब तो हम चाइना को भी पार कर गए, हाँ। पड़ोसी में मुल्क है, तो चाइना को भी पार गए। तो आप देखिए ना कि हर पार्टी यही करती है आने वाले में। अब केंद्र सरकार ने बोलता है कि केजरीवाल साहब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं फ्री की। अब देखिए ना, अब केंद्र आप भी बांट रहे हैं। आप भी बांटे, तो उनमें फ़र्क ही क्या रह गया? बिल्कुल। ठीक है ना। आज केजरीवाल कहता था, अब उन्होंने 21 रुपये, इन्होंने 25 रुपये कर दिया। वो 200 यूनिट देते हैं, 300 कह रहे हैं। 300 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है, आने वाले टाइम के अंदर ना देश के हालात, हम रहें ना रहें, हमारे आगे नस्लें ही भुग देंगे भाई। तो जब ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, तो फिर भी आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो नकल कर रहे हैं उनकी? देखो मेरी बात सुनो, मेरा केजरीवाल से या आम आदमी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ना मोदी जी, तो वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरे सीएम है, ठीक है ना। मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। गृह मंत्री भी है अमित शाह, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। जब देश रहेगा तभी तो सर हम रहेंगे ना। पर यही है कि सब, और आने वाले टाइम के अंदर ना, ये जो फ्री, मेरे को सबसे ज़्यादा धक्का तब लगता है जब पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए आम आदमी को यूज़ करती है, ठीक है ना। श्रीलंका का क्या हाल हुआ? यही तो हुआ ना, फ्री के चक्कर में। तो वही बात है, आने वाले टाइम के अंदर ना इन पार्टियों को आकर सोचना पड़ेगा। भाई आज से आप देखें ना, 40 साल पहले आप बैक में जाइए, आप किसी भी आप देख लीजिए, तो आज उस ज़माने में कोई फ्री की चीज़ें नहीं होती थी, तब भी लोग दाल रोटी खाते थे, मानते ना, है ना। बसों में कोई वो नहीं था, ठीक है ना, वो नहीं था, फ्री का राशन नहीं था, फिर भी तो रोड, ठीक है ना। वर्ल्ड के अंदर 5वीं इकोनॉमिक बन रहे हैं, 2024-7 में मोदी साहब कहते हैं हमने नंबर 1 पर आना है। तो ये देश की स्थिति ना, ये ख़राब है फ्री के। आप डेवलपमेंट करिए ना, आप सड़कें अच्छी बनाइए, पानी भर रहा है, सीवर्स लाइन है, कानून अच्छा बनाइए, पुलिस को स्ट्रिक्ट बनाइए। मैं दिल्ली की बात नहीं कर, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। को जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़िए आप, ठीक है ना। जो टैक्स पेड इंसान दे रहा है ना, उनको आप कम से कम, गवर्नमेंट को ये तो चाहिए अगला टैक्स तो दे ही रहा है ना सर। आज चाय की पत्ती से लेकर आप माचिस से लगा, आप देखिए ना, सब पर जीएसटी टैक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काम करते देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।